तो है गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं स्त्री 2 मूवी के एंडिंग्स के बारे में। आई नो कि अगर आप लोगों ने मूवी को देख लिया है तो भाई इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि भाई मूवी के एंडिंग्स को लेकर के आप लोगों को कोई ना कोई कंफ्यूजन तो जरूर से होगा, क्योंकि भाई मूवी के अंदर आप लोगों को टोटल 3 एंडिंग्स देखने को मिलती हैं और वो सारी एंडिंग्स अपने आप में ही काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। और डोंट वरी भाई, इस वीडियो के अंदर हम लोग तीनों ही एंडिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि भाई एंडिंग्स को लेकर के आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। तो हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई वीडियो के अंदर आप लोगों को मूवी को लेकर के काफी मेजर स्पॉयलर्स देखने को मिलेंगे। तो हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मूवी को नहीं देखा है तो जाओ पहले मूवी को देखो, फिर इस वीडियो को देखना। तो आ जाओ भाई, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अर्लियर ऐसा स्टेट कि भाई मूवी के अंदर आप लोगों को 3 एंडिंग्स देखने को मिलती हैं और इस वीडियो के अंदर हम लोग उन सारी एंडिंग्स के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स के अंदर बात करेंगे। अगर बात करें अपनी पहली एंडिंग के बारे में तो भाई ये होने वाली है श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर के बारे में। अगर आप लोगों ने स्त्री के पहले पार्ट को देखा हो तो आप लोगों को याद होगा कि भाई श्रद्धा कपूर का जो कैरेक्टर था वो कभी भी कहीं भी पहुंच जाती थी, उसका नाम क्या था, इन सब चीजों के बारे में कुछ भी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देखने को नहीं मिला था। बट इस वाले पार्ट के अंदर उन सारे ही सीक्रेट्स के ऊपर से पर्दा उठ चुका है और इस वाली स्त्री 2 मूवी के अंदर आप लोगों को जानने को मिलता है कि भाई स्त्री के पहले पार्ट के अंदर जो स्त्री आप लोगों को देखने को मिलती थी श्रद्धा कपूर उसकी डॉटर है और वो कितने सालों से जिंदा है इसके बारे में किसी को कोई भी आइडिया नहीं है। यहाँ पर इस वाले पार्ट के अंदर हम लोग को जानने को मिलता है कि जब उस सरकटे भूत ने उस वैश्या को मारा था तो उस समय उस वैश्या की एक बेटी भी थी जो कि श्रद्धा कपूर का ही कैरेक्टर है। एंड एज यू नो कि भाई ये जो स्टोरी आप लोगों को मूवी के अंदर देखने को मिल रही है वो बहुत ही ज्यादा पुरानी है। मूवी के अंदर आप लोगों को जितनी पुरानी स्टोरी देखने को मिलती है उस हिसाब से वो जो बच्चा है वो 10 बार पैदा होकर के 10 बार मर सकता है। बट क्योंकि श्रद्धा कपूर का जो कैरेक्टर है वो अभी तक जिंदा है और बिल्कुल यंग है तो इससे ये पता चलता है कि भाई उसका जो कैरेक्टर है वो काइंड ऑफ इमोर्टल है, वो मरने नहीं वाला है। और जैसा कि इस मूवी के अंदर हमारे बिट्टू भैया के दोस्त श्रद्धा कपूर को कहते हैं कि वो एक पिशाचिनी है, वो एक चुड़ैल है। तो हाँ, आप कह सकते हो कि भाई मूवी के अंदर श्रद्धा कपूर का जो कैरेक्टर है वो एक पिशाचिनी या फिर एक चुड़ैल एक्चुअल में है, क्योंकि भाई वो जादू कर सकती है, वो मरती नहीं है, वो इधर से उधर कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकती है और ये सारे सुपर पावर तो डेफिनेटली एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर नहीं होते। अब यहाँ पर शायद से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई अगर एक्चुअल में उस स्त्री की बेटी श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर है तो आखिर पहले वाले पार्ट के अंदर वही स्त्री अपने बेटी या फिर कहें श्रद्धा कपूर को मारने की कोशिश क्यों करती है। तो अब इस चीज के बारे में इस वाले पार्ट के अंदर भी बात किया गया है। श्रद्धा कपूर का जो कैरेक्टर है वो बताता है कि हाँ, वो जो स्त्री है वो इसकी माँ है बट वो इसको पहचान नहीं सकती है इस रूप के अंदर। बट फिर भी मूवी के क्लाइमैक्स में जब सरकटा उसको मारने की कोशिश करता है और वो जोर से जब माँ कह के चिल्लाती है तो वो उसको बचाने के लिए आती है और यहाँ पर वो उसको पहचान जाती है, जिसके बाद माँ बेटी के बीच में थोड़ा सा इमोशनल सीन बनता है। उसके बाद वो स्त्री वहां से चली जाती है और फिर मूवी के लास्ट में हम लोग देखते हैं कि श्रद्धा कपूर का भी जो कैरेक्टर होता है वो हमारे बिट्टू भैया के आंखों के सामने से ऐसे फटाक से गायब हो जाता है हाथ में एक फूल दे करके। बट उससे पहले वो अपना नाम भी बिट्टू भैया को बताती है जिस नाम को हम ऑडियंस को नहीं बताया जाता। तो अगेन भाई क्वेश्चन ये उठता है कि भाई हम लोग को स्त्री के 2 पार्ट देखने को मिल गए और जो उसका सेमी मेन कैरेक्टर है श्रद्धा कपूर उसका क्या नाम है। तो गाइस मेरे हिसाब से जो आप लोगों को मूवी के अंदर सरकटा भूत देखने को मिलता है वो उस स्त्री को ऐसे समय पर मारा होगा जिस समय पर उसकी बेटी या फिर कहें श्रद्धा कपूर का जो कैरेक्टर है उसका नामकरण नहीं किया गया होगा, जिसकी वजह से श्रद्धा कपूर का जो कैरेक्टर है जब बिक्की भैया को अपना नाम बताता है तो बिक्की उसके नाम को सुन करके थोड़ा सा शॉक हो जाता है। अब भैया नाम को सुन करके आई डोंट थिंक सो कि कोई शॉक हो जाता है, तो हाँ कुछ ना कुछ डिफरेंट तो जरूर से होगा। तो भैया ये हो गई इस मूवी की पहली एंडिंग श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर को लेकर के। अभी भी कोई डाउट्स रह गए तो आप मुझे कमेंट कर देना। इसके बाद भी स्त्री 2 मूवी को लेकर के एक और वीडियो आने वाली है, उस वाले वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब अगर बात करें इस मूवी की सेकंड एंडिंग के बारे में तो भाई ये होने वाली है इस मूवी की मिड पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसके अंदर आप लोगों को वरुण धवन का जो कैरेक्टर है वो नेकेड देखने को मिलता है और फिर थोड़ी देर बाद जना उसके लिए मुन्नी नाम का अंडरवेयर लेकर के आता है। अब भाई ये जो एंडिंग है यही सेम एंडिंग आप लोगों को मुंजिया मूवी के अंदर भी देखने को मिलती थी बट थोड़ी सी लेंथ जो थी वो कम थी। और भाई ये जो एंडिंग आप लोगों को देखने को मिलती है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाली मूवीज के लिए। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है कि भाई वरुण धवन का जो कैरेक्टर है वो नेकेड है और जना उसके लिए अंडरवेयर लेकर के आता है और उस अंडरवेयर को पहनने के बाद वरुण धवन का जो कैरेक्टर है वो जना से कहता है कि भाई इसके बाद मैं यहाँ से दिल्ली जाने वाला हूँ, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि भाई दिल्ली के अंदर कुछ ऐसे भूत हैं जो कि लोगों के गर्दन के नस के ऊपर काटते हैं और उनका सारा खून चूस लेते हैं, जिसका क्लियर मतलब वैम्पायर्स निकल करके आता है। और हम लोगों को रिसेंटली सुनने में मिला था कि भाई इसी मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स के अंदर आप लोगों को एक और मूवी देखने को मिलेगी जिसके अंदर आप लोगों को आयुष्मान खुराना देखने को मिलेंगे और उस मूवी का जो नाम था दी वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर रखा गया था। तो हाँ, इस यूनिवर्स के अंदर आप लोगों को जो अगली मूवी देखने को मिलेगी द वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर होने वाली है, जिसके अंदर आप लोगों को बेसिकली वैम्पायर्स की कहानी देखने को मिलेगी। और अगर आप लोग इन दोनों ही मूवीज द वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर और भेड़िया मूवी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स के अंदर रखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि भाई पहले आप लोगों को द वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर की कहानी देखने को मिलेगी, उसके बाद आप लोगों को भेड़िया 2 देखने को मिलेगा, क्योंकि वरुण धवन का जो कैरेक्टर है वो ऐसा कहता है कि भाई दिल्ली के अंदर ऐसे बहुत सारे भूत आ गए हैं जो कि लोगों के गर्दन के नस के ऊपर काट करके उनका खून चूस लेते हैं, जिसको सुन करके
काफी हद तक आइडिया लगता है कि भाई ये चीजें या तो प्रेजेंट टाइम पर हो रही हैं या तो पहले ही हो चुकी हैं। और फिर जब वरुण धवन का कैरेक्टर दिल्ली के अंदर लोगों को बचाने के लिए जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली वहां पर आप लोगों को भेड़िया 2 मूवी देखने को मिलेगी। अब अगर हम लोग बात करें इस मूवी की थर्ड मेन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंडिंग के बारे में, तो भाई ये होने वाली है अक्षय कुमार वाली, जिसकी वजह से ये इंटायर स्त्री 2 मूवी आप लोगों को देखने को मिली है। जी हाँ, ये जो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ ये पूरी तरह से सच है, क्योंकि भाई जब चंदेरी गांव के अंदर सरकटा भूत निकल करके आता है तो किसी को कोई आइडिया नहीं होता है कि भाई कौन है ये सरकटा भूत, कैसे इसको मारे, कहां से आया है और इस गांव के अंदर क्यों आया है। बट तभी अचानक से हमारे रुद्रा भैया को ये लेटर देखने को मिलता है जिसके अंदर हम लोगों को सरकटा भूत के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती हैं। और हाँ, ये मिसिंग पेजेस वही होते हैं जिसको चंदेरी पुराण के अंदर से निकाल लिया गया था और इसके बारे में आप लोगों को इस सीरीज के पहले पार्ट के अंदर देखने को मिला था। तो हाँ, हम लोग घूम फिर करके वही आते हैं कि भाई अगर अक्षय कुमार के कैरेक्टर ने इन पेजेस को नहीं भेजा होता तो इन लोगों को सरकटे भूत के बारे में कुछ पता नहीं चलता कि ये सरकटा भूत कौन है, कैसे इसको मारना है। यानी कि अक्षय कुमार का कैरेक्टर खुद चाहता था कि ये लोग सरकटे भूत को मारें और उस सरकटे भूत को खत्म करने के बाद एंड में क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर देखने को मिलता है कि भाई अब अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है वो खुद सरकटे भूत की तरह एक काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है, जिससे हाँ ये पता चलता है कि भाई सीरीज 2 मूवी के अंदर आप लोगों को जो भी करता धरता देखने को मिलता है वो भैया अक्षय कुमार के वजह से ही होता है। वैसे हाँ, जिस तरह का इनका कैमियो मूवी के अंदर था और भाई साहब जिस तरह के ह्यूमर इन्होंने मूवी के अंदर दिखाया है उसको देख करके ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि भाई ये बंदा मूवी के अंदर इतना खतरनाक कैरेक्टर प्ले करने वाला है जिसके बारे में आप लोगों को मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स के आने वाले मूवीज के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर शायद से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई उस सरकटा भूत को मारने के बाद उसकी पावर्स अक्षय कुमार के पास कैसे पहुंच गए। अब अगर आप लोगों ने मूवी को थोड़ा सा ध्यान से देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि भाई अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है वो ये कहता है कि भाई ये जो सरकटा भूत है वो उसका एंसेस्टर है, यानी कि वो उसका पूर्वज है। अब यार जैसे कि हमारे नॉर्मल लाइफ के अंदर होता है कि जो हमारे एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं वो उनके बच्चों को ट्रांसफर कर दी जाती हैं उनके मरने के बाद। और भाई क्योंकि अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर था वो सरकटे का ही ब्लड लाइन था तो ऐसा हो सकता है कि भाई सरकटे के मरने के बाद सरकटे की जितनी भी पावर हो वो अक्षय कुमार के कैरेक्टर के पास ट्रांसफर हो गई हो ऑटोमेटिकली। और हाँ, अगर वाकई में ये जो सरकटा भूत आप लोगों को देखने को मिला ये अक्षय कुमार का एंसेस्टर था मूवी के अंदर तो हो सकता है अक्षय कुमार के कैरेक्टर के पास ऑलरेडी थोड़ी बहुत पावर्स हो, जैसा कि आप लोगों ने श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर के साथ देखा है। बाय द वे इस स्त्री 2 मूवी के अंदर आप लोगों को अक्षय कुमार को देख करके कैसा लगा और भाई ये मूवी आप लोगों को कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बाय द वे कल मैंने स्त्री 2 मूवी के फुल रिव्यू को अपलोड किया, आप लोग जाकर के फटाफट से जरूर से चेकआउट कर लेना, क्योंकि भाई ये एक ऐसी मूवी है जिसको मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि भाई आप लोग जाओ जा करके देखो। मूवी के अंदर आप लोगों को हॉरर एलिमेंट्स और जो कॉमेडी है वो बहुत ही ज्यादा कमाल की देखने को मिलती है, जो कि मैं चाहूंगा कि आप भाई किसी भी हाल में मिस मत करना। बाय द वे हाँ, अगर आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद कोई और डाउट्स रह गए हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने के लिए एक आध वीडियो और लेकर के आ पाऊं, क्योंकि भाई अभी स्त्री 2 मूवी को लेकर के कुछ और वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो हाँ, उसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बाकी हाँ यार, इस वीडियो के अंदर इतना ही था, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।